तो पहले हम लोग ने देखा उन्होंने क्या किया, वो फायर डिक्री के नाम पे क्या किया, लोगों के सिविक राइट्स जो थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच था, असेंबली था, वो सारा उनसे क्या किया, ले लिया गया। और जो ये सारे राइट्स जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए थे, वो सारे राइट्स उनको फायर डिक्री के नाम पे ले लिया था। ठीक है, फायर डिक्री क्यों, डिक्री मतलब उनके पास राइट है, वो चीजें कर सकते हैं, उसे बोलते हैं डिक्री। और फायर डिक्री क्यों बोला गया था, फायर मतलब वो मिस्टीरियस फायर लगी थी जर्मन पार्लियामेंट में, इसके लिए। तो ये एक चीज उन्होंने किया, तो इससे क्या पता चलता है कि वो डेमोक्रेसी का क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, राइट। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है, प्रेसिडेंट होते हैं, पीएम होते हैं, फिर कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, सारा एक सिस्टमैटिक मैनर होता है। बट ये करके उन्होंने क्या बता दिया कि उन्होंने डेमोक्रेसी को तोड़ दिया, क्योंकि डेमोक्रेसी के एक बेसिक राइट्स होते हैं, स्पीच का हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, ये सारे बेसिक राइट्स जो थे वो लोगों के पास से ले लिए। फिर उन्होंने क्या किया, सी देन ही टर्न्ड ऑन हिज आर्च एनिमीज, के जो उनके एनिमीज थे, तो उनके एनिमीज कौन हुए, जो कम्युनिस्ट थे, जो उनके एनिमीज थे, उनको क्या कर लिया बच्चा, सी मोस्ट ऑफ whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camps। एंड इन्होंने क्या किया था, हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाया था। सी बच्चा, हिटलर का लॉजिक क्या था कि अगर ये लोग हमें, ये हमारे दुश्मन है, ये हमारे बीच में आ रहे, सबको मार डालो, बस वो सिर्फ मार डालने की ही बात करते थे। तो ये एक उनका ये था कि वो सबको मार डालते थे वैसे। तो उन्होंने क्या किया, जो उनके कम्युनिस्ट थे, जो उनकी एनिमीज है, उसमें से सबको पैक कर लिया। पैक करके कहाँ पे लेके गए, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लेके गए। अभी कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होता है बच्चा, ये देखो यहाँ पे, आई विल शो यू द पिक्चर, ऐसे कि सबको एक जगह पे जाके ऐसे मार डालते थे। दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन कैंप। इज इट क्लियर, यहाँ पे देखो नीचे मीनिंग दिया रहेगा, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन कैंप, अ कैंप वो पीपल वर आइसोलेटेड, उनको अलग कर किया जाता था, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ओके, उनके ऊपर कोई लॉ नहीं ला, मतलब एक कानून वैसा कुछ नहीं था, बस उनको एक जगह आइसोलेट कर लिया था। एंड फिर वहां पे फेंसेस के अंदर उनको इलेक्ट्रिफाइड कर दे, मतलब क्या, करंट दे के उनको मार दिया जाता था। फेंसेस था यहाँ पे, जो फेंसेस मैंने बताया, फेंसेस मतलब क्या, जाली जिसे बोलते हैं, ऐसे फेंसेस लगाया था, उनको ऐसे आइसोलेट कर देते थे एंड करंट के थ्रू उनको मार डालते थे। तो दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड कैंप। इज इट क्लियर बच्चा लोग? या तो उन्होंने ये सेकंड चीज की कि उनके जो एनिमीज थे उनको कंसंट्रेशन कैंप में ले जाके मार दिया। नेक्स्ट, द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वाज सीवियर। आउट ऑफ द सर्वाइविंग मतलब क्या, कि रिप्रेशन मतलब ये जो कम्युनिस्ट लोग बचे थे, अभी ये थोड़े ही बचे थे, क्यों, बिकॉज बाकी सबको उन्होंने क्या कर दिया था, मार दिया था। सी आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ Dusseldorf, a small city of 500,000 population, 1440 were those of communist alone। के एक ये जो एक सिटी थी उनके वहां पे, ड्यूसेल्डॉर्फ करके, उसमें से क्या, हाफ ऑफ मतलब आधा पॉपुलेशन उसमें से कौन सा था, कम्युनिस्ट का था। उसमें से 6808 ही थे, और उनमें से अभी कितने बचे थे, सिर्फ 1440 लोग ही कम्युनिस्ट वाले बचे थे। वैसे तो बाकी सारे लोगों को उन्होंने क्या कर दिया था, हिटलर ने मार दिया था। They were, however, only one among the 52 types of victims persuaded by the नाजी अक्रॉस द कंट्रोल। एंड हम लोग ने देखा कि नाजी ने क्या किया था, बहुत सारे ऐसे लोगों को मारा था। सबसे पहले हम लोग ने किसकी बात थी, कौन लोग थे जिनको उन्होंने ये किया था, बहुत परेशान किया था, एकदम स्टार्टिंग में हम लोग ने देखा था, कौन सी कम्युनिटी थी, विच वर दैट मैम जो कम्युनिटी, जूश। परफेक्ट, थैंक यू बच्चा फॉर रिप्लाइंग, थैंक यू सो मच। तो एक जूश लोग थे जिनको उन्होंने परेशान किया था। सेकंड लोग कौन थे, कम्युनिस्ट। ऐसे कितने लोगों को उन्होंने परेशान किया था बच्चा, सी 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम थे वैसे, जिनको ये नाजीज ने परेशान किया था। उसमें से एक थे जूश और एक था कम्युनिस्ट। तो यहाँ पे वही लिखा है, दे वर हावेवर ओनली वन, के ये कम्युनिस्ट तो ये 52 में से क्या है, एक है जिनको नाजी ने परेशान किया था। On 3rd March 1933, the famous Enabling Act was passed. This act established dictatorship in Germany। And देखो यहाँ पे हम लोग ने ऊपर देखा कि 30 जनवरी 1933 में प्रेसिडेंट ने उसको चांसलरशिप का पोस्ट दिया, 1933 में जनवरी में। एंड मार्च में
1933 में, मतलब 2 महीना नहीं हुआ था हिटलर को पोस्ट में आके, पावर में आके उसने क्या किया, एक एक्ट पास कर दिया। उस एक्ट का नाम क्या था, इनेबलिंग एक्ट। उसमें क्या लिखा गया था कि अब वो क्या करेंगे, डिक्टेटरशिप जमाएंगे जर्मनी में। पहले क्या था यहाँ पे, हम लोग ने देखा पहले डेमोक्रेसी थी, राइट, प्रेसिडेंट थे, फिर उसको उसके नीचे चांसलरशिप में उन्होंने किसको रखा था, हिटलर को रखा था। बट अभी 2 महीने में ही हिटलर ने क्या कर दिया, नया रूल पास किया, जिसमें उसने बोला कि मुझे अभी प्रेसिडेंट भी नहीं चाहिए, मुझे चांसलरशिप कोई नहीं चाहिए, मैं खुद का एक डिक्टेटरशिप बनाऊंगा, खुद का रूल करूंगा जर्मनी पे। It gave Hitler's all powers to sideline parliament and rule by decree। कि उसने क्या किया, पार्लियामेंट को भी साइडलाइन कर दिया, कि जिसको जिसने उसको अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट, जो पार्लियामेंट था, उन सबको साइडलाइन कर दिया। एंड उसने क्या बोला कि अब मैं खुद के रूल से काम करूंगा। All political parties and trades unions were banned except for the Nazi party and its affiliations। ठीक है, कि जो सारे ट्रेड यूनियंस थे, जो सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी, सबको उसने बैन कर दिया है। उसने क्या बोला, सिर्फ मैं रहूंगा और मेरी नाजी पार्टी रहेंगी, एंड उनके जो अफिलिएट्स है, मतलब उनका जो छोटा छोटा ब्रांचेस है, सिर्फ वही कंट्री में रहेगा। The state established complete control over the economy, media, army and judiciary। के इन्होंने किन किन लोगों पे रूल कर लिया, जो इकोनॉमी वाइज था, जो पैसा वाइज कंट्रोल था, उनके ऊपर पूरा उनका कंट्रोल था, मीडिया पे उनका कंट्रोल था, आर्मी पे कंट्रोल था एंड जुडिशरी पे कंट्रोल था। तो यहाँ पे बच्चा यू कैन सी के कैसे इन्होंने डेमोक्रेसी को पूरा खत्म कर दिया। इसीलिए हमारे टॉपिक का नाम क्या है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, राइट, एक प्रेसिडेंट होता है, फिर अंदर एक मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, वो पूरे स्ट्रक्चर को उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रक्शन कर दिया, उसको खत्म कर दिया, एंड खुद का क्या लाया, डिक्टेटरशिप लाया जर्मनी में। इज इट क्लियर बच्चा सो फार? Yes. Okay. Special surveillance and security forces were created to control and order society in ways that Nazi wanted। ठीक है, कि अभी क्या किया था उन्होंने, अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस को लाया था। स्पेशल सर्वेलेंस, सर्विलेंस मतलब क्या होता है बच्चा, आप बोल सकते हो टू, मतलब क्या बोलते हैं, सर्वेलेंस मतलब Ma'am God. आपको, या हाँ, मतलब गार्ड आपको देखने के लिए, वैसे मतलब नाजी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने सर्विलेंस लाया था, वैसे कि हमारी क्या बोल सकते हैं उसको हिंदी में, देखभाल करने के लिए, या मतलब जस्ट टू सी अस, जस्ट टू हैव कंट्रोल ऑन अस, के बाकी के लोग हम पे हमला नहीं करे, Ma'am इसीलिए। spy. या टू, या बट स्पाई वर्ड बच्चा रॉन्ग हो जाएगा। स्पाई हम मतलब वो नहीं, स्पाई वर्ड गलत हो जाएगा, बिकॉज स्पाई इज यूज मोस्टली फॉर अ नेगेटिव पर्पस। हमारी देखभाल आप बोल सकते हो, जस्ट टू कंट्रोल अस, या टू गार्ड इज द परफेक्ट वर्ड जो आपने बोला, कि हमें गार्ड करने के लिए उसने स्पेशल सर्वेलेंस रखा। फिर उसने खुद को बचाने के लिए क्या रखा, सिक्योरिटी फोर्सेस रखे। ठीक है, see, they were created to control and order society in ways that Nazi wanted. Apart from that, the already existing regular police in green uniform and the SA or the stormtroopers, this included the Gestapo। तो ये दो तो उन्होंने नए लाए, पर पहले से जो उस टाइम पे जो पहले से कंट्री में जो पुलिस थे, उनके साथ ही साथ और कौन कौन लोगों को उसने बनाया, उसने ऐसे को बनाया, या तो स्टॉर्म ट्रूपर्स को बनाया। इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, इसमें गेस्टेपो करके इंक्लूड होता है। गेस्टेपो मतलब क्या होता है, सीक्रेट स्टेट पुलिस, कि वो जो स्टेट है जिनके ऊपर वो लोग रूल कर रहे हैं, उसका एक सीक्रेट स्टेट पुलिस होगा जिसका नाम क्या होगा, गेस्टेपो। फिर क्या बनाया उसने, एक एसएस बनाया। एसएस मतलब क्या है, प्रोटेक्शन स्क्वाड। अभी उसको पता है हम इतना लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं, तो कोई भी हम पे हमला कर सकता है, तो खुद को बचाने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने क्या बनाया, एसएस बनाया, जिसका नाम था प्रोटेक्शन स्क्वाड। फिर उसने क्या बताया, क्रिमिनल पुलिस बनाए एंड सिक्योरिटी सर्विसेज बनाए। तो इसी को बच्चा एसए, एसएस, एसडी बताया गया है यहाँ पे। इफ यू सी इन द पिक्चर, यहाँ पे लिखा था देखो, हिटलर एड्रेसिंग एसए एंड एसएस कॉलम्स, के ये जो सारे पुलिस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ग्रुप्स बनाए थे, उसको हिटलर यहाँ पे एड्रेस कर रहा है। तो सपोज आप समझ सकते हो कि यहाँ पे एसएस वाले होंगे, ये एसए वाले होंगे, एंड यहाँ पे हिटलर है जो उनको एड्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे नाउ यू, आई होप यू हैव अंडरस्टूड यहाँ पे एसएस और एसएस का फुल फॉर्म क्या है, एसए एंड एसएस का।
ठीक है। एसएस मतलब क्या है? एसएस मतलब ये है उनका द प्रोटेक्शन स्क्वाड, और एस एस है क्या है? एस इज द स्टॉर्म ट्रूपर्स। डिड यू गाइस गेट इट यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके। Yes. Okay. It was the extra constitutional powers of these newly organized forces that gave the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state. And इतना लोगों को मार दिया था, प्लस इतनी टाइट सिक्योरिटी थी ना कि लोगों में अब क्या इमेज बन गया था? लोगों में ऐसा इमेज बन गया था कि ये जो स्टेट है वो कैसा है? पूरा क्रिमिनल से भरा हुआ स्टेट है। वैसे पहले लोगों को ऐसे लग रहा था कि ये हमारा मसीहा है, यही हमें ट्रीट करेगा, यही हमें हेल्प करेगा। बट जैसे जैसे डिक्टेटरशिप मिला ना इसको, हिटलर को, उसने सारी चीजें बदली और खुद के ऊपर ही रूल लाना स्टार्ट किया। एंड जो उसे सपोर्ट नहीं करता था उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जाके मार देता था, हमारा दुश्मन है बोल के। तो ऐसे जब उसने करना स्टार्ट किया ना, तो अब लोगों को क्या लगने लगा कि ये जो हमारी स्टेट है वो क्या है? पूरी क्रिमिनल से भरी हुई है। People could now be detained in Gestapo torture chambers। के Gestapo क्या है? जो सीक्रेट स्टेट पुलिस है। अगर कोई भी, अगर वो सोचते थे कि चलो अभी हम हिटलर के खिलाफ कुछ करते हैं, तो क्या आता था? ये गेस्टेपो जो सीक्रेट स्टेट पुलिस है वो उनको खत्म कर देता था, या उनको डायरेक्ट क्या कर देता था? सी दे यूज्ड टू राउंडेड अप एंड देन सेंड टू कंसंट्रेशन कैंप्स। या तो उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में जाके मार डालते थे वैसे, या तो क्या करते थे? डिपोर्टेड एट विल और अरेस्ट विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर्स। या तो फिर उसको क्या करते थे? अरेस्ट कर देते थे, और कोई लीगल प्रोसीजर नहीं होता था। क्यों? बिकॉज उस टाइम पे डेमोक्रेसी नहीं थी, डिक्टेटरशिप चालू था, तो कोई लॉ या लीगल प्रोसीजर नहीं होता था। अगर हिटलर ने बोला इसको डाल दो, ये हमारा दुश्मन है, अरेस्ट है, तो वो अरेस्ट हो जाता था विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर्स। The police forces acquired power to rule with immunity। एंड पूरा पावर किसके पास था? हिटलर को छोड़ के ये सारे जो सिक्योरिटी फोर्स थे, जो सारे पुलिस ऑफिसर्स थे, उन सारों के ऊपर पावर था। तो यहाँ पे बच्चा हम लोग ने अभी तक क्या देखा कि हिटलर ने कैसे डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया एंड खुद का डिक्टेटरशिप लाया। अभी हम देखेंगे कि उसने कैसे रिकंस्ट्रक्शन किया। मतलब क्या? कि जो उसने लोगों को प्रोमिसेस दिए थे कि मैं आपका कंट्री चेंज करूंगा, मैं कंट्री को अच्छे वे में लाऊंगा। तो अभी रिकंस्ट्रक्शन मतलब जो लॉस हुआ है हमारा वो डिप्रेशन वाले मूवमेंट में, कि जॉब नहीं थी लोगों के पास, वो सारा चीज, तो अभी उन्होंने कैसे वापस कंट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया वो अब हम देखेंगे। Hitler assigned the responsibility of economic recovery to the economist जालमर सैचेट। ओके, इसको जालमर मत बोलना बच्चा, एच साइलेंट है यहाँ पे, तो ये वर्ड कैसे प्रोनाउंस होगा? जालमर सैचेट। who aimed at full production and full employment through a state funded work creation program। अब ये बहुत बड़ा सेंटेंस पढ़ लिया हम लोग ने, इसका मीनिंग समझते हैं पहले। तो क्या किया हिटलर ने? एक पर्सन को अपॉइंट किया। क्यों अपॉइंट किया? कि जो सारा इकोनॉमिक रिकवरी करने के लिए, मतलब जो अभी हमारा पैसों में लॉस हुआ है, इतना हम लोग ने लोगों के ये पैसे भरे तो नुकसान में, तो हमारा भी नुकसान हुआ ना। तो ये पूरा इकोनॉमिक रिकवरी लाने के लिए उसने एक पर्सन को अपॉइंट किया जिसका नाम था जालमर सैचेट। अभी उसको क्या बोला? वो एम्ड एट फुल प्रोडक्शन। उनका काम क्या था? कि हम जो सारा हमारा लॉस हुआ है, फुल प्रोडक्शन मतलब याद है, एक पूरा उनका जो रूल प्लेस था वो फ्रांस ने ले लिया था, और वो रूल प्लेस क्या था? वो हमारा इंडस्ट्रियल वाला चीज था, राइट? जर्मनी का, वहां पे उनका प्रोडक्शन होता था। तो उन्होंने अभी क्या एम किया कि अभी हम फुल प्रोडक्शन लाएंगे, मतलब हमारे कंट्री में फुल वापस वापस से पहले जैसे चीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट लाएंगे, लोगों को जॉब्स देंगे। कैसे जॉब्स देंगे? थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। मतलब क्या? स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम मतलब ये सारा चीज जो भी हम करेंगे उसमें गवर्नमेंट पैसा देगा। स्टेट फंडेड मतलब क्या? जो स्टेट है उसको वो फंड करेगा, मतलब वो फंड्स प्रोवाइड करेगा। कैसे प्रोवाइड करेंगे? वर्क क्रिएशन प्रोग्राम्स के हम ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे जिसमें जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट मतलब ही हिटलर, वो पैसे डालेंगे। इज इट क्लियर बच्चा? ये सेंटेंस समझा आपको? full production, full employment through a state funded work creation program. Is it clear, both of you? Daksh? Yes, ma'am. Okay.
This project produced the famous German superhighways and the people car Volkswagen. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि ये प्रोग्राम तो स्टार्ट किया, तो उसने उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, एक तो हाईवेज बना दिए, बड़े बड़े हाईवेज बना दिए। अभी हाईवेज बनाने के पीछे लॉजिक क्या था बच्चा, कि उस टाइम पे कैसे आर्मी का पावर था, राइट। उस टाइम पे उतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तो जहाँ पे जितना आर्मी ज्यादा होगा वो कंट्री वहां पे उस टाइम पे जीत जाएगी। तो उसने इसके लिए उन्होंने हाईवेज बनाए, कि मतलब क्या, ट्रांसपोर्टेशन बढ़े। अभी हाईवेज बना तो कैसे इंडस्ट्रीज बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज बढ़ेगा तो लोग ट्रेड्स करना स्टार्ट करेंगे। तो एक उनका बेसिक लॉजिक क्या था कि हम हाईवे बना देते हैं तो हमारे कंट्री का प्रोग्रेस होगा। रिकंस्ट्रक्ट करना है ना, कंट्री को वापस पहले जैसे लाना है, इसीलिए उन्होंने हाईवे बनाया। एंड दूसरा क्या बनाया, पीपल्स कार वॉक्स वेगन। तो यहाँ पे इफ यू सी, अब मुझे तो इतना कार का नॉलेज नहीं है, बट आपको पता होगा वॉक्स वेगन करके कार थी, ऐसी जूनी जमाने की कार, पता है आप लोगों को? हैव यू सीन वॉक्स वेगन कार थी? Wait, तो ये क्या किया उसने, हिटलर ने वो वॉक्स वेगन कार निकाली है, तो अभी की है, अरे नहीं रे, पहले वाली हम देखते हैं। तो ये दो चीज उन्होंने की, क्या किया, एक तो ये स्टार्ट किया, हाईवे स्टार्ट किया, एंड कार, ये जो वॉक्स वेगन थी वो, ये देखो बच्चा, कैन यू सी द इमेज? ये एक्चुअली पहले के टाइम की है, अभी जो हम लोग ने देखा वो तो रियल है। कैन यू सी द इमेज बच्चा ऑन द स्क्रीन? दक्ष, Yes, कैन यू सी द पिक्चर ऑन द स्क्रीन? yes. या सो ये थी वॉक्स वेगन, तो उन्होंने ऐसे टाइप की कार निकाली थी। तो ये दो चीज का उन्होंने प्रोडक्शन किया, पहले तो हाईवे निकाले एंड क्या निकाला, कार निकाला। एंड फॉरेन पॉलिसी आल्सो, हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस। एंड फिर उन्होंने क्या किया, फॉरेन पॉलिसी निकाला, कि बाकी सारे कंट्रीज के साथ पॉलिसी किए, एंड उसमें भी उनको क्या मिला, क्विक सक्सेस मिला। ही पुल्ड आउट द लीग ऑफ नेशंस इन 1933। अब हम, आपको पता है यूनाइटेड नेशंस क्या होता है? You know what is United Nations बच्चा? यूनाइटेड नेशंस क्या है आपको पता है? जिसमें सारे कंट्रीज है, राइट। हमारे सारे कंट्रीज है, जिसको हर एक रूल, लॉ, फॉलो करना पड़ता है। तो उस टाइम पे यूनाइटेड नेशंस नहीं था, बट उस टाइम पे क्या था, लीग ऑफ नेशंस था। अभी लीग ऑफ नेशंस में कैसे था बच्चा, कि जो सारे कंट्रीज होते हैं ना, उनको एक रूल, एक रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। तो उसमें जर्मनी भी था। अब हिटलर को, सिंस लीग ऑफ नेशंस में थे वो लोग, तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था, बिकॉज उसे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसने क्या किया, उसने खुद को निकाल दिया, मतलब जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर निकाल दिया। क्यों? सो दैट वो अच्छे से अपना डिक्टेटरशिप करे एंड किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर ना रहे वो। तो ही पुल्ड आउट, पुल्ड आउट मतलब क्या, खुद को निकाल देना। तो उसने खुद को लीग ऑफ नेशन से भी बाहर निकाल दिया। ही रीऑक्यूपाइड द राइन लैंड इन 1936। जो राइन लैंड लिया था पहले, पता है, जो उनका इंडस्ट्रियल वाला लैंड था, वो किसने ले लिया था, फ्रांस ने ले लिया था। तो उसको भी उसने क्या किया, रीऑक्यूपाई कर लिया, कि वापस उसका कैप्चर कर लिया, वापस खुद को पावर में ला लिया। एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। रिमेम्बर, हम लोग ने स्टार्टिंग में ही देखा, ऑस्ट्रिया जर्मनी का पार्ट है क्या बच्चा? इज ऑस्ट्रिया पार्ट ऑफ जर्मनी? हम लोग ने स्टार्टिंग में मैप में देखा ना, ऑस्ट्रिया और जर्मनी अलग अलग स्टेट्स है, राइट, अलग अलग कंट्री है ना। रिमेम्बर, मैंने आपको फोटो दिखाया था स्टार्टिंग में, बॉर्डर बॉर्डर पे है ना वो लोग अलग अलग। पर वो खुद क्या था, वो खुद ऑस्ट्रिया को बिलोंग करता था। तो उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक साथ ला लिया, और अंडर एक साथ ला लिया, एंड क्या बोला, अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। मतलब क्या, खुद अकेला ही उसको लीड करेगा वैसा। He then went on to wrest German speaking Sudetenland from Czechoslovakia and
gobbled up the entire country. In all of these, he had the unspoken support of England, which has considered the Versailles verdict too harsh. This quick success at home and abroad seemed to reverse the destiny of the country. अब उन्होंने क्या किया? See, he then went on to the West German speaking Sudetenland. अगर आप देखो ये स्टार्टिंग का जो मैंने फोटो बताया था आपको, एक ही मिनट, हाँ, विथ ऑस्ट्रिया, ये देखो ये वाला जो हम लोग ने फोटो देखा था ना, या इज इट विजिबल बच्चा ऑन द स्क्रीन? जस्ट लेट मी नो. हेलो हेलो, Yes, ma'am. या इज द स्क्रीन विजिबल? वो मैप दिख रहा है आपको? दिख रहा है बच्चा? प्लीज लेट मी नो, यस नो. ये वाला मैप दिख रहा है स्क्रीन पे? इज इट विजिबल? ओके. तो उन्होंने क्या किया? पहले तो ये ऑस्ट्रिया और जर्मनी को साथ में कर दिया. अब क्या बताया? ही देन वेंट ऑन टू सुडेटलैंड फ्रॉम स्लोवाकिया. यहाँ पे देखो, तो ये वाला जो पार्ट था स्लोवाकिया, ये दो पार्ट में भी उन्होंने अभी खुद का रूल करना स्टार्ट कर दिया. तो क्या बताया? He then went to West German speaking Sudetenland. के सुडेटलैंड जो प्लेस है वहां पे क्या बोला जाता था? जर्मन भाषा ही बोली जाती थी. तो सुडेटलैंड में वो वहां पे गए एंड वहां पे उसने स्लोवाकिया, ये दोनों प्लेसेस पे खुद का रूल बताना स्टार्ट कर दिया. आर यू गाइस गेटिंग इट? ओके. एंड इन सब में बच्चा उसको किसका सपोर्ट मिल रहा था? इन सब में उनको इंग्लैंड का सपोर्ट मिल रहा था. बाकी के कंट्रीज क्यों उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे थे? क्यों उसे सपोर्ट कर रहे थे? बिकॉज इंग्लैंड क्यों उसे सपोर्ट कर रहा था? बिकॉज उसे लग रहा था कि वर्सेल्स ट्रिटी जो उनके ऊपर बहुत हार्श थी, कि वर्सेल्स में बेचारे लोगों ने बहुत सहा है एंड उनका बहुत लॉस हुआ है, उनके ऊपर बहुत बुरा हुआ है. इसीलिए उनको लगता था कि ठीक है बाबा, जो हिटलर कर रहा है ना उसको करने दो, ठीक है, बिकॉज वर्सेल सिटी में उनकी बहुत हालत हुई थी, तभी वो जो कर रहा है वो करने दो. वो सोच के इंग्लैंड उसे क्या कर रहा था? सपोर्ट कर रहा था. दिस क्विक सक्सेस एट होम एंड अब्रॉड सीम टू रिवर्स द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री. तो ये तो क्या, क्विक सक्सेस एट होम एंड अब्रॉड, के खुद के ही कंट्री में वो रूल कर रहे हैं एंड बाकी बाकी अब्रॉड कंट्रीज जो अभी यहाँ पे हम लोग ने देखे, रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, ये सारे के ऊपर वो अपना सक्सेस तो जमा रहा है, वो रूल तो कर ही रहे हैं. बट ये कंट्री के लिए क्या साबित हो रहा है बच्चा? कि कंट्री के डेस्टिनी के लिए इट इज इट इज समथिंग विच इज रिवर्सिंग द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री. कि कंट्री का जो फ्यूचर है उसको पूरा रिवर्स कर रहा है. अभी ऐसे करने से क्या होता है कंट्री का, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे. सो फार एवरीथिंग इज अंडरस्टूड? एनी डाउट सो फार बच्चा? यहाँ तक समझा सब? Yes, ma'am.